सभी का मोस्ट वेलकम है ऑनलाइन क्लासेज में। और सभी तो क्लास डेली जो रेगुलर करते हैं उनको तो मालूम है कि यूजीसी नेट और जीआरएफ और नया में एक और ऐड हो गया है। पीएचडी करने के लिए जो है अब यूजीसी नेट कंपलसरी हो गया है। पहले होता था प्री पीएचडी यानी पीआरटी के द्वारा जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा जो टेस्ट होता था उसको अब जो है गवर्नमेंट जो है समाप्त कर दिया है। जैसा सुनने में अभी आया है, जो न्यूज़पेपर सुनते हैं उसको तो मालूम ही होगा। तो अब क्या है, यूजीसी नेट, जीआरएफ, यूजीसी नेट और पीएचडी तीनों के लिए नेसेसरी है, जो अब जो जून में होने वाला है 2024 में। तो फर्स्ट पेपर तो जनरल पेपर होता है, रिसर्च से रिलेटेड रहता है। टोटल क्वेश्चन 50 नंबर का रहता है। और सेकंड पेपर जो है वो आपको जो विषय आप लेना चाहेंगे, जो आपका पीजी में होगा उससे रिलेटेड है। तो हम सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताएंगे। 3 यूनिट तक हम बता चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में राजनीतिक सिद्धांत बताए थे, और दूसरा में राजनीतिक विचारक, तीसरा में भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में बताए थे। चौथा में जो है आज हम बताने जा रहे हैं, चौथा यूनिट में है आपका तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। इसको बोलते हैं कॉम्परेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। सभी आप लोग कॉपी पेन निकाल करके और नोट करिए, क्योंकि ये आपको हर चैप्टर हर यूनिट से जो है 10-10 मार्क्स का जो है आता है। टोटल 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होता है। तो 30 मार्क्स का जो है हम सिलेबस बता दिए हैं, क्या क्या इसमें पॉइंट आएगा। तो आप लोग नोट कीजिए अच्छे से। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण जिसको बोलते हैं कॉम्परेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, इसमें है संस्थागत इंस्टीट्यूशनल राजनीतिक संस्कृति जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी, और है नव संस्थावाद न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। तुलनात्मक विधियां कॉम्परेटिव मेथड्स, ये सभी आपको पढ़ना है। एक एक को जो है अच्छे से डिफाइन करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी से आता है, कोई एक्स्ट्रा नहीं आता है। तो आप लोग जल्दी जल्दी नोट कीजिए, और जो आपको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। यूरोपीय तथा गैर यूरोपीय के बारे में इसमें पढ़ना है। नेशनलिज्म यूरोपीय और गैर यूरोपीय, यानी जो यूरोप कंट्री का है उसके बारे में पढ़ना है, और जो यूरोप कंट्री से बाहर का है उसके बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है। राज्य सिद्धांत, स्टेट थ्योरी, पूंजीवादी समाजवादी समाजों में राज्यों की प्रकृति पर वाद विवाद, उत्तर उपनिवेशवाद, उपनिवेशिक राज्य, कल्याणकारी राज्य, वैश्वीकरण तथा राष्ट्र राज्य, इसके बारे में, राज्य सिद्धांत के बारे में इस पॉइंट से जो है टॉपिक से आपको पढ़ना है राज्य सिद्धांत में। नेक्स्ट आ जाइए राजनीतिक शासन प्रणालियां, पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जिसको बोलते हैं, इसमें हो गया निर्वाचकीय, उदार, बहुमत आधारित, सहभागी तथा गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां। इसमें आ जाएगा पैतृकवाद, अधिकारी तंत्रीय प्राधिकारवाद, सैन्य तानाशाही, सर्वाधिकारवाद तथा फांसीवाद। ये राजनीतिक शासन प्रणालियां में आ जाएगा। ध्यान से आप लोग नोट कीजिएगा, ताकि एक एक चीज जो है अंदर से क्वेश्चन आता है, बाहर से नहीं आता है, क्योंकि यूजीसी नेट है, रिसर्च लेवल का है। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान तथा संविधानवाद, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल
नेक्स्ट आ जाइए, संविधान तथा संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधान के रूप, संविधान का विधि का शासन, न्यायिक स्वतंत्रता तथा उदारवादी संविधानवाद, आपातकालीन शक्तियां और संविधानवाद का संकट। नेक्स्ट है लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटिजाइजेशन, लोकतांत्रिक संक्रमण तथा समेकन। नेक्स्ट है टॉपिक विकास, डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं अल्प विकास, अंडर डेवलपमेंट, निर्भरता, आधुनिकीकरण, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, विकास तथा लोकतंत्र। नेक्स्ट है शक्ति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पावर, शासक वर्ग, शक्ति संपन्न अभिजन वर्ग, लोकतांत्रिक अभिजनवाद। आप बने रहिए ऑनलाइन क्लासेज में, एक एक टॉपिक का हम आपको विशेष रूप से बताते जाएंगे। जो भी समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।